क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेट होता क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से मेरा मतलब क्या है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे सपोज आपसे पूछा जाए कि अ सेट ऑफ या अ कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इजराइल एंड कनाडा। तो आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू एंड कनाडा के मार्क कार्नी है। तो ये सबके लिए सेम आंसर होगा कि कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इजराइल एंड कनाडा। तो ये एक सेट है। अगर पूछा जाए कि अ सेट ऑफ फेमस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर्स की एक कलेक्शन बनाइए, तो वो किसी के लिए कुछ हो सकते हैं फेमस, किसी के लिए कोई और फेमस हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे पूछा जाए कि अ सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो के कलर्स का कलेक्शन, जो कि हमें पता है विबग्योर होता है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबके लिए सेम ही होगा, तो सबके लिए सेम ही होगा। लेकिन अगर तो ये एक सेट है। और अगर पूछा जाए सेट ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, तो किसी को कोई कलर ब्यूटीफुल लग सकता है, किसी को कोई, तो ये एक सेट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेट के ये जो सारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं, और इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। आगे चलते चलते जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके पहले कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसको भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज नॉट अ सेट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि सेट कौन कौन से हैं। जिस भाषा में पूछा जाए क्वेश्चन, उसी में आंसर करना चाहिए कि कौन सा सेट नहीं है, तो वो आप दोगे आंसर। तो सबसे पहले है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। तो ये एक सेट है, यस दिस इज अ सेट। तो इसका रीजन देने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि ये अगर पूछा भी जाए तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगला है, क्योंकि जो भी आपकी क्लास के लड़के होंगे वो आप सबके लिए सेम ही होंगे, सेम ही कलेक्शन होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर। मुगल एम्परर अकबर ने दिल्ली में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। याद रखना यहाँ पे फेमस नहीं है, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उनकी कलेक्शन तो सबके लिए सेम होगी, तो ये एक सेट है। आई थिंक अरब सराय करके हुमायूंस टूम्ब ये अकबर ने बनाए थे, तो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनकी कलेक्शन सबके लिए सेम होगी, तो यस ये एक सेट है। अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। कुछ लोग, कुछ सिंगर्स किसी को पसंद होंगे, कुछ सिंगर्स किसी को पसंद होंगे, सबके फेमस, सबकी ओपिनियन में फेमस सिंगर अलग अलग ही हो सकते हैं। तो ये एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। बिकॉज आप इसका आंसर दोगे, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बिकॉज आपको रीजन भी देना है, बिकॉज some singers may be considered talented by one person but may not be considered talented by others। तो सबकी नजर में अलग होगा, तो ये एक सेट नहीं है, तो इसी का रीजन देना था। द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन डेटा। तो डेटा के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मीडियन, मोड, सबके लिए सेम ही होंगे, तो ये एक सेट है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन,
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब कि x की कौन सी वैल्यू से ये वाली इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो आप इसको फैक्टराइज करके बता सकते हो कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो ये सबके लिए सेम ही होगी वैल्यू, तो दिस इज अ सेट। तो कौन सा सेट नहीं है, फोर्थ वन इज नॉट अ सेट, और इसका रीजन ये है।